लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 20 फटाफट खबरें एक एक कर फटाफट अंदाज में सुनाएंगे। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी जीरो पर आउट होने वाली है, दूसरे चरण में भी बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही बल्कि पूर्ण बहुमत से हार रही है। ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। अखिलेश ने कहा दरअसल बाबा को रात भर नींद नहीं आ रही है, वो यही सोच रहे हैं कि घड़ी में 12 बाद में बजा लेकिन हमारे चेहरे पर 12 पहले बज गया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा के चेहरे पर 12 बजे हुए दिखाई दे रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि इस बार किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से मुक्ति चाहती है और बीजेपी से मुक्ति जब भी मिलेगी जबकि योगी आदित्यनाथ तो इस देश को और खास कर राज्य को छोड़कर वापस मठ लौट जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दोस्तों गोवा में और उत्तराखंड में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ, जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले उत्तराखंड की जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी से, इस बार नहीं मिलेगी बीजेपी को सीटें। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में भी जो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में दोस्तों बढ़ती जिस तरीके से चीजें चल रही है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। आपको बताया दोस्तों उत्तराखंड की जनता ने लगता है तय कर लिया कि इस बार बीजेपी का सफाया पूरी तरीके से होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा गुस्सा निकालते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि वो उत्तराखंड और बीजेपी का गोवा से सफाया कर देगी। आपको बता दो तो राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को कोरोना मरने में छोड़ दिया था उससे ये साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तराखंड की जनता बीजेपी से जो है यहाँ पर मुक्ति चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें संजय रावत ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले हमें काल कोठरी में डालने की बात करते हैं, हमें डराते हैं, लेकिन बीजेपी एक बात समझ ले कि अब 3.5 लोग काल कोठरी में जाने वाले और उनकी जिंदगी वहीं कटने वाली है। दरअसल दोस्तों बार बार बीजेपी शिवसेना को डराती धमकाती है कि इनके लोग, इनके कार्यकर्ता अनिल देशमुख ये लोग जेल में सड़ेंगे काल कोठरी में। अब दोस्तों इसको लेकर आपको बताता चलूं जो यहाँ पर संजय रावत ने भी मोदी सरकार को घेर लिया। संजय रावत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि दरअसल अब बीजेपी काल कोठरी में जाने वाली है और उसका बुरा समय शुरू हो चुका। संजय रावत ने कहा कि दरअसल बीजेपी को पता ही नहीं है कि उसका बुरा समय कब आ गया। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है, वो सिर्फ रो सकती है और इसीलिए रो रही है। हमें डराने से पहले एक बात समझ लेना कि हम्माम में सभी नम गए। जी हाँ, संजय रावत ने कहा कि दरअसल बीजेपी के 3.5 लोग जेल में जाने वाले। अब दोस्तों वो 3.5 लोग कौन है ये तो संजय रावत ने नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी की जमकर बखिया उधड़ दिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब्दुल्ला आजम ने बोला वोटिंग के दिन बीजेपी पर हमला, बोले आजम खान को सपोर्ट करने वाले लोग बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि बीजेपी देश में नफरत और सांप्रदायिकता फैला रही है। जिस तरीके से वो नफरत और सांप्रदायिकता फैला रही है इसको लेकर दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी को घेर लिया। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दरअसल देश में लगातार जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी को घेर लिया। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। दरअसल दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था और कई बार आपको बता चुके हैं कि देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। इसी को लेकर अब्दुल्ला आजम ने भी बीजेपी को घेर लिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ से 5 बार के सांसद बने और आजमगढ़ के जितने भी यहाँ के लोग हैं दोस्तों वो सब के सब आजम खान को वोट देंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि 10 मार्च के दिन बीजेपी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, इनकी सारी हवा ढीली कर देंगे। जी हाँ, अब्दुल्ला आजम के इस बयान के बाद से दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्य दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटके लगते हुए नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए पल पल राजनीति बदलती चली जा रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस ने लड़ी है आजादी की लड़ाई लेकिन बीजेपी वाले थे आरएसएस के साथ। जी दरअसल दोस्तों अब इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मोदी सरकार पर आज के दिन हमला बोल दिया। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि जो लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है।
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्से कर रही है। वो देश में लगातार सांप्रदायिकता, नफरत बांटने का काम कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि हम देश के हित में काम करते हैं, लेकिन ये सरकार कौन सा देश के हित में काम कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और आज भी ये देश में साफ देखा जा सकता है दोस्तों किस तरीके की चीजें हो रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई चीज है और उसको आप और हम उससे दूर होना चाहते हैं तो ये चीज तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में दोस्तों एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, एक नफरत की राजनीति चला रखी है और वो राजनीति कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है और इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। चलिए बढ़ते हैं और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दोस्तों, केजरीवाल बरसे चन्नी पर, बोले फिलहाल चन्नी सिर्फ मुझे गालियां देते हैं और प्रियंका गांधी आई वो भी मुझे गाली देकर चली गई। दरअसल दोस्तों लगता है इन दिनों इमोशनल अत्याचार पर लगे हुए केजरीवाल। जी हाँ, एक तरफ तो दोस्तों केजरीवाल बीजेपी के हिमायती बनते, दूसरी तरफ वो कांग्रेस पर हमला भी बोलते। या तो केजरीवाल खुलकर ये कहे कि वो बीजेपी और आरएसएस के इंसान है, या फिर दोस्तों वो खुलकर ये कह दे कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। दरअसल दोस्तों कई ऐसे तत्व मैं आपको बता सकता हूं जिससे कि आपको यह लगेगा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की भी पार्टी है। आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो सुरक्षा वाला चूक वाला मामला हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सपोर्ट ना करते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। अब आप समझिए दोस्तों, ये वही केजरीवाल है जो अभी 2 दिन पहले तक बीजेपी को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है हमें हटाकर। और यही बात दोस्तों अब लोगों के माइंड में घर कर गई है कि अगर केजरीवाल सच का साथ नहीं दे सकते तो उन्हें बीजेपी का साथ भी नहीं देना चाहिए था। क्या दोस्तों आपने और हमने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी? यह सिर्फ इसलिए एक नाटक रचा गया था क्योंकि बीजेपी की उस दिन रैली में भीड़ नहीं आई थी और यही कारण दोस्तों जो केजरीवाल ने बीजेपी का उल्टा साथ दिया और यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में जो चन्नी है वो कहीं ना कहीं दोषी है और ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मोदी जी का ध्यान रखना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री। बताइए आप दोस्तों, दो मुंह सांप जिसको कहते हैं वो केजरीवाल सर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली फटाफट खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, इनकी रग रग में बसा है झूठ। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें बड़े बैंक घोटाले को लेकर रणदीप सुरजेवाला बीजेपी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई तत्व नहीं है जिससे कि वो ये बता सके कि देश में क्या चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज अच्छे से जानती है कि देश के विकास के लिए उसने कोई काम नहीं किया। आज जो देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत फैल रही है इसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी की पार्टी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये पहला वाकया नहीं है जब बीजेपी के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी दोस्तों बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं। सवाल यह है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो किसके ऊपर भारी पड़ रही है, इनके खुद के ऊपर या फिर विपक्ष के ऊपर। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो भी आपके सामने, बैंक जो लगातार डूबते जा रहा है वो भी आपके सामने है, लगातार बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और घेरते हुए हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से खलास हो चुकी है, बीजेपी के पास अब कोई तत्व और सत्य नहीं रह गए दोस्तों जिससे कि वे साबित कर सके कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत नहीं फैल रही है। जाहिर सी बात है अगर देश की जनता कोई सवाल पूछती है दोस्तों, सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि भैया सब कुछ चंदा सी। चलिए बढ़ते हैं और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दें दोस्तों 55 सीटों के, जी हाँ 55 सीटें 9 जिलों में से दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने बनाई बढ़त। सबसे आगे चल रहे हैं दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत। दरअसल दोस्तों आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दोस्तों मायावती के साइलेंट रहने का मतलब आप समझिए शातिरपना बीजेपी से मिली हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने इतना प्रचार हुआ, कहीं आपने मायावती को देखा बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए? अगर बोली भी बीजेपी के बारे में बातें तो फिर छुप छुपाकर थोड़ी बहुत। और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश और आरएलडी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और दूसरे चरण के फेस में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दोस्तों यहां पर नजर आ रहा है।
दरअसल दोस्तों बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसको इस वक्त उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार मिल रही है। आपने बंगाल का हाल देखा था, उससे बुरा हाल होगा दोस्तों बीजेपी का, और ये 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिएगा बीजेपी जिस तरीके से लोगों की नजरों में गिरी है, चाहे वो जाट हो, चाहे मुसलमान हो दोस्तों, या फिर और भी लोग हो, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना एक तरीके से कह सकते खो दिया है भरोसा, इससे यह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में अब रहने लायक बची नहीं है भैया। आज देश में जो सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई गई है वो बीजेपी की वजह से हो रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले का इतिहास उठाकर देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दरअसल बीजेपी कर क्या रही थी। आज से कुछ साल पहले भी दोस्तों बीजेपी बार बार ये कहती थी सत्ता में आने से पहले 2017 में कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठा दूंगा, मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। अब आप समझिए, देश तो सोने की चिड़िया बना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल बच्चनपना करते थे, जो फेकूनेस करते थे, उसका कारण यह हुआ दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश की जनता थी वो बीजेपी से धीरे धीरे कट गई। एक तरफ जाट, एक तरफ मुसलमान, तीसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो दलित समाज के लोग हैं, चौथी तरफ जो ब्राह्मण। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहें और आपके लिए इसी तरीके की सच्ची न्यूज बनाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।